ना फिकर ना शर्म ना लिहाज, एक बार जय हिंद दोस्तों। कुणाल कामरा को तो आप बखूबी जानते हैं। कुणाल कामरा वो कॉमेडियन है जिनके एक ट्वीट पर हजारों रिट्वीट होने लगते हैं, हजारों की संख्या में उनके पोस्ट को लाइक किया जाता है, उनके एक वीडियो लाखों में जाते हैं। उनको, उनके वीडियो को देखने वाले, उनको वीडियो को समझने वाले और खुद कुणाल कामरा को पसंद करने वालों की संख्या भी लाखों में, एक दो नहीं लाखों में। लेकिन कुणाल कामरा में आखिर इतनी ताकत आती कहां से? आखिर कुणाल कामरा एक कॉमेडियन के साथ साथ कैसे एक आलोचक के तौर पे अपनी भूमिका अदा करते हैं, वो भूमिका जो अब तक किसी राजनेता ने हाल फिलहाल में अदा नहीं की। कुणाल कामरा अपने ट्वीट्स के जरिए, अपने कटाक्ष के जरिए, अपने व्यंग के जरिए, अपने तनकीद के जरिए सत्ता को जिस तरह से निशाने पर घेरते हैं, सत्ता पर जिस तरह के सवाल खड़ा करते हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। हमारे देश में जिस तरह से फॉर्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कृषि विधेयक बिल के खिलाफ, कानून के खिलाफ, जिस तरह से जो नए कानून केंद्र सरकार ने बनाए उसके खिलाफ, जिस तरह से हमारे किसान देश की सड़कों पर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए निकल चुके। बहुत देर बाद यह खबर आई शाम तक कि जो है सरकार ने उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दे दी और दिल्ली में वो जा रहे हैं, अब एंट्री वो कर रहे हैं। लेकिन इन 2-3 दिनों के दौरान क्या क्या नहीं देखा गया। फार्मर पर, जो किसान है बेचारे, जो अन्नदाता है, जिनके उगाए अनाज हमारे पेट में जाते हैं और हम लोग राजनीति करते हैं। चाहे भले ही हम लोग पत्रकारिता कर रहे हो, लेकिन हम जो खा रहे हैं वो पैसा वो भी आता है तो भी किसान की तरफ से आता है। हमारे देश की जो जीडीपी है वो भी किसान के ऊपर टिकी थी। एक समय था जब हमारे देश के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने क्या नारा दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। लेकिन जिस तरह से इन 2-3 दिनों के दौरान किसानों पर, उन अन्नदाता पर, जिस तरह से जो हमारे किसान है वो हमारे देश की पहचान है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए, वाटर कैनन किए गए, इस ठंड कपाती मौसम में उनके ऊपर पानी के बौछार किए गए, क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो बहुत बड़े मुजरिम थे कि उनको रोकने के लिए रास्ते में गड्ढे खन दिए गए ताकि वो आ ना सके? ये आखिर कौन सी आइडिया है? क्या ये किसान कोई दूसरे हैं? इन्हीं की औलादें हैं, इन्हीं की संतानें हैं जो देश की सीमाओं पर लड़ते हैं। देश में जो सैनिक है, वो सैनिक किसी रजवाड़े के घर से नहीं है, किसी बड़े बड़े ओहदेदार राजनेता के घर से नहीं है। वो जवान इन्हीं किसानों की औलाद हैं, इन्हीं किसानों के बेटे हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं। लेकिन किस तरह से सुलूक किया गया, ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर किसानों का स्थान कहां है। क्या पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा खने गए गड्ढों में? क्या किसानों की अब यही औकात रह गई है कि उनके ऊपर वाटर कैनन से उन पर बौछार की जाए? और बात जब उनके प्रोटेस्ट करने की बात आती है तो यह कहा जा रहा है कि भाई कोविड, लेकिन कोविड कहां था? यूपी में इलेक्शन हुआ, एमपी में इलेक्शन हुआ, बिहार में इलेक्शन हो गया। क्या यह कोविड तब नहीं था? तब तो अपनी जरूरत के वक्त कोविड का ध्यान नहीं दिया गया। बिहार इलेक्शन को हम लोगों ने देखा, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से देखा, हम लोगों ने खुद अपने आंखों से देखा। कितने लोगों ने मास्क पहने हुए थे, कितने लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ था, लेकिन कहीं नजर नहीं आया। जिस तरह से कानून के लिए हम लोगों ने देखा, किसानों के अधिकार के लिए हमने देखा, पर्सनल लिबर्टी के लिए हमने देखा, उसके लिए सबसे अगर नाकाम अगर कोई व्यक्ति हमें नजर आता है, इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति नजर आता है, तो हमारे देश में कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। मुख्य विपक्षी दल जो यूपीए है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसने 2-2.5 साल हो गए जो पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन सकी। वो आपकी हमारी क़यादत क्या करेगी? वो कैसे आपकी हमारी आवाज बनेगी? सताए हुए लोगों की, मजलूमों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, पीड़ित पत्रकारों की,
कैसे आवाज बनेगी जिस पार्टी के बड़े नेता अपने घरों में बैठकर ट्विटर पर टुटिया रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियो बना बना के पोस्ट कर रहे हैं? क्या यही नेता हमें आगे चल के हमारे भविष्य को संभालेंगे? ये नहीं, आसानी से नहीं कर सकते ये। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ ट्विटर पर लिखना आता है। ये लाठी खाने से डरते, डंडे खाने से डरते, मुद्दों की बात नहीं करते। लेकिन जो एक कॉमेडियन एक कॉमेडी है, कॉमेडी करता है, व्यंग्यकार है, उसके ऊपर उसने जब एक सवाल खड़ा किया तो उसके ऊपर अवमानना के मामले दायर किए जाते हैं। वो कॉमेडियन जिसने हंसी मजाक के जरिए लोगों को खुश करना सीखा, उसके ऊपर अवमानना के मामले दायर होते हैं। उसने एक जुर्म कर दिया। जब पर्सनल लिबर्टी की बात आती है तो क्या पर्सनल लिबर्टी किसानों के लिए नहीं है? उस पत्रकार के लिए नहीं है जो 40-45 दिन 50 दिन से जेल में बंद है? क्या उन लोगों के लिए पर्सनल लिबर्टी नहीं जो सड़क पर धक्के खा रहे हैं? क्या उन लोगों के लिए पर्सनल लिबर्टी नहीं है जो अपने मन मुताबिक प्यार कर रहे हैं? क्या उन लोगों के पास पर्सनल लिबर्टी नहीं है जो अपने पसंद से शादी करना चाहते हैं? नहीं, सब पर कानून का शिकंजा लगा दिया गया। वो भी सिर्फ किस लिए? क्योंकि हमारे यहां विपक्ष पूरी तरह से नकारा है। वो सिर्फ सोशल मीडिया पर 4 अक्षर लिख करके अपने आप को शेर बनना जानता है। अगर हमारे यहां की अपोजिशन और खास तौर से मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है, अगर ये ढंग की होती, इनके अंदर मेहनत करने की क्षमता होती, अपने मुद्दों को ढंग से उठाने की क्षमता होती, सड़क पर उतरने की क्षमता होती, तो आज रूलिंग पार्टी इतना हमारे सर पर चढ़कर ना बोल रहा होता। इसी बात से आप समझ सकते हैं कुणाल कामरा ने एक हालिया ट्वीट किया है चंद घंटे पहले कि हम बात कर, उन्होंने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में एक वीडियो शेयर किया है एनडीटीवी का, और लिखा क्या है वो गंभीर है। जब किसानों पर वाटर कैनन की बौछार हो रही है इस सर्द कपकपाते ठंड में, जब बौछार हो रही है तो दिखा रहा है उस वीडियो में, उस 18-19 सेकंड के उस वीडियो क्लिप में ये दिखा रहा है किस तरह से किसानों पर अत्याचार हो रहा है। और कुणाल कामरा ने लिखा है, मोदी जी शर्म है या वो भी अडानी को बेच दी। एक इशारों में कुणाल कामरा ने बहुत बड़ी बात कही। जिस तरह से हमारे देश के संसाधनों पे बड़े बड़े उद्योगपतियों का कब्जा होता जा रहा है, बड़े बड़े लोगों एक तरह से रोजाना काबिज होते जा रहे हैं, पूरे देश की जो संपत्ति है, पूरे देश का जो आय है वो चंद % लोगों तक ही सिमट कर रह गया है। पूरे देश की संपत्ति जो है चंद लोगों के पास है। तो इससे ये सवाल है, जिस तरह से संपत्तियां बेची जा रही है, निजीकरण के रास्ते अपनाए जा रहे हैं, उस तरह से आप क्या देखेंगे? उस तरह से तो हम यही देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम कुणाल कामरा है, वो अपने ट्वीट के जरिए कम से कम एक चेतना तो फैला रहा है लोगों में, लेकिन वो आवाज उस पर भी बैन लगने वाला है। कुणाल कामरा के जरिए जिस तरह से अर्नब गोस्वामी, जो पत्रकार अर्नब गोस्वामी हैं, रिपब्लिक टीवी के एंकर, उनको जब बेल दी गई सुप्रीम कोर्ट के जरिए आत्महत्या के मामले में, तब उस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी ने जमकर विरोध किया उनकी जमानत का, तो वो है कुणाल कामरा। कुणाल कामरा ने इसको लेकर सीजीआई के ऊपर भी कमेंट किया कि किस तरह से भेदभाव और फर्क वाली बात उन्होंने उजागर की। इस पर आरोप लगे कि इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेइज्जती की है, अवहेलना की है, अवमानना की है एक तरह से न्यायालय की। तो कुणाल कामरा ने ये जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मोदी जी शर्म है या वो भी अडानी को बेच दी। कुणाल कामरा अपने ट्वीट के लिए बहुत ज्यादा चर्चित होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जिस तरह से उनके वीडियोस बनने होते हैं, जिस तरह से कटाक्ष होते हैं उनके वीडियो में अपनी बात को कहने का, वो एक खास अंदाज बयान करता है और वो खास अंदाज सिर्फ कुणाल कामरा का पास है। लेकिन ये कहना चाहेंगे जरूर कि कुणाल कामरा जो काम कर रहे हैं वो शायद ज्यादा दिन तक ना चल पाए, क्योंकि उनके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मामला भी दायर है, और एक नहीं दो हो सकता है आगे चल के उनके ऐसे ही अगर कटाक्ष आते रहे, व्यंग आते रहे,
और भी मामले दायर हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इस देश में पर्सनल लिबर्टी सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है? सोचिएगा। जय हिंद।